चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स आप कल इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। तो चलिए निफ्टी पहले देख लेते हैं। निफ्टी अगर हम देखेंगे, सेम हमने कल एनालिसिस किया था, अगर थोड़ा बहुत फ्लैट, अगर ये कल फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप खुलने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 18,200 रुपीज़। समवेयर अराउंड प्रीवियस डे का स्विंग यहीं पे था, तो इसको 18,200 के आसपास उसको आना ही था। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करने के बाद ये थोड़ा प्राइस एक्शन बना के स्लो एंड स्टडी नीचे आ गया। कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ये सपोर्ट बनकर यहाँ से इसने क्लोजिंग दे दी है। समवेयर अराउंड मुझे मार्केट तो अभी बुलिश लग रहा है, क्योंकि 18,000 के ऊपर इसने आज क्लोजिंग दे दी है और ये एक थोड़ा साइडवेज टू डाउन ट्रेंड मार्केट था। अगर कल हम देखेंगे, मार्केट के बाद एक साइडवेज मार्केट होता है और फिर एक ट्रेंड डिसाइड होता है कि ऊपर जा सकता है या फिर ये नीचे जा सकता है। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और 18,200, 18,320 या फिर सपोज पकड़ लो 18,450 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर कल अगर इस स्विंग के अगर ऊपर निफ्टी अगर स्टार्ट फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल के इस स्विंग के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी और फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल का हाई उसने ब्रेक किया, तो हम इसको बाई करेंगे। 40 से लेके 50 रुपीज़ का हमारा एसएल रहेगा और मैक्सिमम 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट 18,200 होगा, क्योंकि मार्केट फर्स्ट टाइम 18,200 को रेजिस्टेंस करके अगर ये नीचे आ रहा है तो सेकंड टाइम जाने के बाद ये थोड़ा करेक्शन हो सकता है और फिर थर्ड टाइम ये ब्रेक कर सकता है। और 18,500 का टारगेट मत रखना, क्योंकि 18,500 ये तुरंत टच करके फिर से नीचे आ सकता है, हमें एग्जिट करने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे, कंटिन्यू 4 to 5 डेज सेलिंग प्रेशर के बाद कल हमने देखा ना एक ग्रीन कलर या फिर एक डोजी टाइप का कैंडल बन सकता है। और कल के लिए एनालिसिस के लिए हमने देखा था कि थोड़ा साइडवेज मार्केट हो सकता है और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। अगर हम कल के लिए देखेंगे तो 15 मिनट्स में हम जाएंगे और हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। गैप अप खुलने के बाद एक फर्स्ट टाइम मोमेंटम के बाद 39,000 जो हमारा टारगेट था वो 39,000 हिट होने के बाद ये स्लो एंड स्टडी ये नीचे आ गया, लेकिन समवेयर अराउंड क्लोजिंग प्राइस के आसपास इसने सपोर्ट ले लिया, जो कि पिछले टाइम का जो सपोर्ट था, पिछले टाइम जो रेजिस्टेंस था वही अभी सपोर्ट हो गया है। मार्केट फर्स्ट टाइम गया, सेकेंड टाइम गया और फिर नेक्स्ट डे इसने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद इसी के आसपास ये अभी सपोर्ट ले रहा है और इसने अभी यहाँ पे एक बेस बनाया। 38,500 एक राउंड नंबर है, तो एक सपोर्ट हो सकता है। 39,000 अभी भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर हम एक नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो समवेयर अराउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम अगर ये कल इस स्विंग के नीचे अगर मार्केट ट्रेड होना स्टार्ट कर दिया तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 38,500 रुपीज़। अगर ये कल थोड़ा बहुत फ्लैट या थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन खुल गया या फिर ये स्विंग के नीचे अगर ये कल ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो एक सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है, लेकिन डे एंड के बाद एक रिकवर कर सकता है, क्योंकि 38,500 एक राउंड नंबर है, तो सपोर्ट वहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है हमें। तो अगला स्टॉक है पीवीआर में जैसे कि हम देख सकते हैं एक मैंने पिछले टाइम भी आपको इस टाइम पे शायद से मैंने आपको बाइंग करने के लिए पीवीआर दिया था, 18,000 एक राउंड नंबर था, तो क्या वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर के बाद इसने एक हॉल्ट कैंडल बनाया और इसने उस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है। तो जनरली जैसे मैं आपको हर बार बताया था कि एक बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल उसके अंदर रहती है, तो अगर एक दूसरी कैंडल इसका लो क्रॉस करती है तो जनरली इतना जो है उसका डबल इतना हमारा टारगेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे सेम पैटर्न दिख रहा है। इसका अगर लो हमने यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे, जितना यहाँ पे है वहाँ पे हमें पोजिशनल बेसिस में हमें इतना टारगेट मिल सकता है, लेकिन डेली कैंडल में थोड़ा कंफ्यूजिंग सिनेरियो रहता है, तो हमें इंट्राडे के लिए ही प्लान करना चाहिए। कल 1700 के आसपास इसने अभी क्लोजिंग दे दी है। अगर कल पीवीआर अगर कल 1692 अगर इसने क्रॉस किया तो हम इसको सेल करेंगे। 4 से 5 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है ब्रिटानिया में देखेंगे एक बहुत टाइम से एक ही लेवल पे एक होल्ड कर रहा था। होल्ड करने के बाद आज इसने एक ब्रेकआउट दिया और 37,000 के ऊपर इसने आज क्लोजिंग दे दी है। ब्रिटानिया अगर 3750 या फिर 3749 अगर इसने कल क्रॉस कर दिया इंटरडे में तो हमें इसे 7 से 8 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। और जनरली ये कल थोड़ा बहुत फ्लैट खुल के इसको क्रॉस करना चाहिए। अगर ये कल यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स में एक ऐसे टाइप की कैंडल बना देता है तो इंडिसिसिव है, भले ही ये बाद में क्रॉस कर दे लेकिन हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। झील में भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न मुझे दिख रहा है। झील में अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 330 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। मार्केट में फर्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम और अब ये थर्ड टाइम यहाँ पे ऊपर के लेवल पे अगर हम देखेंगे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे
एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ऊपर के लेवल पे ये होल्ड कर रहा है और आज कल ये ब्रेकआउट दे सकता है, तो कल खुलते ही साथ हम इसको बाई करेंगे। लेकिन 26 के आसपास अगर ये खुल गया तो हम इसको बाई करेंगे। ये 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। सो अगला स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया अगर हम देखेंगे, इसने प्रीवियस स्विंग के आसपास ये यहाँ पे आया, ये जो ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट यहाँ से हुआ था, एक ब्रेकआउट हुआ था, उसी के आसपास ये स्विंग के आसपास आया और फिर ये सेकंड टाइम गया। सेकंड टाइम देने के बाद गैप डाउन होने के बाद थोड़ा एक पुल बैक दिया, फिर ये नीचे आने लगा। ये बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है, कल हमें अच्छा टारगेट मिल सकता है अगर इसने कल PVR ने कोल इंडिया ने 158 अगर इसने नीचे के साइड में क्रॉस किया, हम इसको सेल करेंगे 1 या फिर 1.5 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। इसमें ज़्यादातर 1:3 भी हम प्लान कर सकते हैं। अगर आपको मैं बताऊँ कि ये कहाँ तक आ सकता है पोजिशनल बेसिस में, समवेयर अराउंड 150 के लेवल पर भी आ सकता है। अगर आप पोजिशनल करना चाहते हो तो पोजिशनल कीजिए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस, मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका इस स्विंग के ऊपर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करो 1:1 आपको मिल सकता है। अगर आपने पहले कहीं तो शॉर्ट किया है तो फिर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो या फिर राउंड नंबर्स के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।